ठीक है, कि यहां पर मून अपने नॉर्मल रिजल्ट दे रहा है। मैं आप लोग को एक रूल्स बताना चाहूंगा अभी, वो भी नोट कर लीजिए। अब यहां पर आ गया तो आपको जानना जरूरी है कि जब कभी एसेंडेंट का लॉर्ड, लगन का लॉर्ड, 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में आ जाए, 6, 8, 12 हाउस में आ जाए लगन का लॉर्ड, तो वो प्लैनेट वीक हो जाता है। ये रूल्स है। रूल्स क्या है कि जब कभी लगन का लॉर्ड, यहां चंद्रमा है देखिए 8th हाउस में है, तो 8th हाउस में नॉर्मल साइन के साथ है, इसलिए वीक है। अगर ये एग्जॉल्टेड या फॉल्स के साइन के साथ होता तो प्रिडिक्शन बदलती। ठीक है, वहां पे दूसरे रूल्स लगते हैं जब फॉल्स या एग्जॉल्टेड के साइन होते हैं। तो अभी नॉर्मल साइन के साथ है, तो एक शब्दों में हम आपको बोलें तो इस समय मून जो है वो वीक है। तो अब आप लोग बताइए, यहां मून और सैटर्न की अगर हम बात करें तो इन दोनों में ज्यादा वीक कौन है? कोई बताइए आप में। मून है। मून है। मून है। थैंक यू। अब आप लोग को ये समझ में आ गया कि मून है। देखिए, जब कभी आप बीमारी प्रिडिक्ट करोगे या सिंगल प्लेनेट कॉम्बिनेशन, जितने मैं आपको सिखाऊंगा, आपको ये मैटर नहीं करता है, आपको ये नहीं देखना है कि लगन पे कितने प्लेनेट हैं या उस पे ऑस्पेक्ट कितना है। बस जो रूल सिखा रहा हूं प्रिडिक्ट कर देना, फेल नहीं होगा। ये मेहता साहब की साइंस है। ठीक है। हालांकि जितने प्लैनेट लगन पे बैठते हैं और जितना ऑस्पेक्ट होता है, बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है, बहुत बड़ा। प्रिडिक्शन में काफी चेंजेस आती हैं, लेकिन वो आपको अभी इतने कम समय में हम बता नहीं सकते हैं, और ना आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि अभी आप जो प्रिडिक्शन करने जा रहे हो वो आपकी इतने ही रूल से सही हो जाएगी। जब आप पूरी साइंस करोगे, अगर कल से मेरी जो क्लास ज्वाइन होती है, तो आपकी प्रिडिक्शन में और एक्यूरेसी आ जाएगी कि आप ये बता दोगे क्या ये नेटिव हॉस्पिटलाइज्ड होगा या सिर्फ घर में ही ठीक हो जाएगा। तो देखिए, यहां पर आपने ये देख लिया, मून वीक ज्यादा है और सैटर्न स्ट्रांग है उससे। तो अब देखिए, जब कभी आपको इसका टाइमिंग निकालना होगा तो आप लोगों को आना है दशा में। याद रखना है कि दशा में विमसोत्री दशा का यूज नहीं करना है हमें। हमें त्रिभागी दशा का यूज करना है। तो हम त्रिभागी दशा में आते हैं। तो एक चीज सभी लोग ध्यान से समझिएगा कि जब कभी आप किसी की बीमारी प्रिडिक्ट करें, ठीक है, जब कभी भी आप बीमारी प्रिडिक्ट करोगे तो ये मैटर नहीं करता है कि महादशा अच्छे प्लेनेट की है या खराब प्लेनेट की है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर महादशा अच्छे प्लेनेट की है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस पूरी महादशा में वो नेटिव बीमार नहीं पड़ेगा। ठीक है। या देखिए, जुपिटर की महादशा अभी दिखा रहा है 2022 से 2029 तक है, तो अब ऐसा नहीं कि नेटिव पूरे इस साल इन महादशा में बीमार नहीं पड़ेगा। या यूं कहें कि अगर जुपिटर यहां खराब होता तो ये पूरे महादशा इसकी तबीयत खराब रहती। ठीक है ना। तो महादशा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि आपको सिर्फ क्लास में ही समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए आपको जो बीमारी प्रिडिक्ट करनी है, जब आप किसी को ये बताएंगे कि नेटिव किस दिन बीमार पड़ेगा, तो उसके लिए आपको महादशा को इग्नोर कर देना है। महादशा चाहे अच्छे प्लेनेट की हो चाहे खराब प्लेनेट की हो, ठीक है, तो आप उस प्लेनेट को इग्नोर करिएगा। तो आप समझिएगा, महादशा को हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेज के प्लेनेट को, यानी महादशा को मैं बोलूंगा फर्स्ट स्टेज, और अंतरदशा को सेकंड स्टेज, प्रात्यांतर दशा को थर्ड स्टेज, इसी तरह से प्राण और सूक्ष्म को फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेज का हम बोलेंगे। तो अब आपको कैसे डेट निकालना है? डेट पे आने के लिए आपको वो प्लेनेट लेना है
जो प्लैनेट एसेंडेंट या सन एसेंडेंट में ज्यादा वीक होगा, ध्यान दीजिएगा, वीक प्लैनेट को पहले लेना, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट को नहीं। तो हमने देखा कि यहां पर मून ज्यादा वीक था, तो हमने मून को ले लिया। अब देखिए, मून जो आया है वो 4/9/2026 से 26/7/2027 तक आया है, जो कि कंफर्म कर रहा है कि इस टाइम पीरियड में ये नेटिव बीमार रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये नेटिव पूरे साल ही बीमार रहेगा इस टाइम पीरियड में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इस टाइम पीरियड में हेल्थ बीच बीच में खराब होती रहेंगी, लेकिन हमें तो वो दिन बताना है किस दिन इस नेटिव की तबीयत खराब होगी। ना केवल हम दिन बताएंगे, हम नेटिव को ये बताएंगे कि नेटिव की तबीयत कितने बजे खराब होगी। तो चलिए, आपने देखा कि हमने मून का यूज कर लिया, जो कि सन एसेंडेंट से लगन का लॉर्ड था। आपने एक प्लेनेट का यूज कर लिया। अब आपको वो प्लेनेट लेना है जिस प्लेनेट का यूज अभी तक आपने नहीं किया, मतलब जो दूसरा बचा हुआ है, दैट इज सैटर्न। तो अब आपको लेना है सैटर्न। थर्ड स्टेज पे आप कौन सा प्लेनेट लेंगे? आप थर्ड पे सैटर्न लेंगे, सेकंड पे मून लिया। तो देखिए, अब आपके पास जो टाइम पीरियड आया वो आया 20 जनवरी 2027 से 13 मार्च 2027 के बीच। ये नेटिव 101% बीमार पड़ेगा, 101%। ध्यान दीजिएगा, जब कभी आप लोग अपने पास्ट इवेंट को चेक करिएगा, ये रूल पास्ट इवेंट पे लगाइए और 100% वर्क करेगा, 100%। 0.00001% भी ऐसा नहीं है कि फेल होगा। तो अब आपने क्या करना है, जब आप पास्ट इवेंट पे चेक करेंगे तो आपको इसी टाइम पीरियड बस आके रुकना है। रीजन क्या है? क्योंकि आपके पास टाइम की सेटिंग नहीं है। इस साइंस में जो टाइम की सेटिंग होती है वो इवेंट बेस्ड है। इवेंट बेस्ड मतलब क्या है कि आपकी लाइफ में वो इवेंट कब हुआ है, ठीक है ना, उसको हम सिंक्रोनाइज करते हैं और फिर टाइम की सेटिंग करते हैं। तो जब कभी आपको अपना चेक करना हो या किसी भी नेटिव का कि इस टाइम पीरियड में बीमार हुआ है कि नहीं, तो आप थर्ड स्टेज पे आके रुक जाना। अगर सामने वाला बोलता है नहीं मेरा टाइम बिल्कुल सही है, तो 1 मिनट के लिए आप फोर्थ स्टेज पे आके रुकना। ठीक है? तो अब आपको फोर्थ स्टेज पे वो प्लैनेट लेना है जो प्लैनेट इन दोनों में ज्यादा वीक हो। तो आपने देखा कि मून और सैटर्न में मून ज्यादा वीक है, तो फिर से आपको मून लेना है। थर्ड स्टेज पे आपने क्या लिया? सैटर्न। फोर्थ पे आपने लिया मून। तो देखिए, अब आपके पास टाइम पीरियड आया है 19/2/2027 से 23/2/2027। इन 4 दिन के डिफरेंस में 101% नेटिव बीमार पड़ेगा, 101%। ठीक है? तो आपको जब कभी पास्ट इवेंट देखना हो तो फोर्थ स्टेज पे ही आके लिखिएगा, आपको दिख जाएगा कि नेटिव बीमार रहा होगा। अगर टाइम में 1 से 2 मिनट का ज्यादा डिफरेंस रहा तो आप थर्ड स्टेज पे रुकिएगा और पाएंगे कि चाहे 1 घंटे के लिए, चाहे 1 दिन के लिए, चाहे 12 घंटे के लिए, आधे दिन के लिए बीमार पड़े हो, लेकिन बीमार जरूर पड़े रहे होंगे। वो अलग का मैटर है कि बीमारी आपको छोटी रही हो, जुकाम हुआ हो, फीवर हो गया हो, वो आपको पूरी साइंस सीखने के बाद आ जाएगा। ठीक है ना? आप ये भी चेक कर लोगे कि उस समय आपको कौन सी बीमारी हुई होगी। तो आपने देखा कि 19 से 23 के बीच ये नेटिव बीमार हुआ है। फिर भी अभी भी अगर आप देखिए तो लगभग 4 दिन का डिफरेंस दिख रहा है। हमने आपसे कहा था कि हमको तो वो दिन बताना है किस दिन ये नेटिव बीमार पड़ा था। तो अब आपको फिर से सैटर्न लेना है।
तो आपने वो प्लेनेट लेना है पहले जो सेकंड स्टेज पे लिया था, वो थर्ड स्टेज वाले पे प्लेनेट को लेना है। सेकंड स्टेज के प्लेनेट को आपको रिपीटिशन कर देना है फोर्थ स्टेज पे। और जो थर्ड स्टेज का प्लेनेट आपने लिया था उसे फिफ्थ स्टेज पे लिखे। या यूं कहें एक शब्दों में, आप प्लेनेट का ऑल्टरनेट कॉम्बिनेशन ले लीजिए। ठीक है ना, प्लेनेट का ऑल्टरनेट कॉम्बिनेशन, पहले मून, फिर सैटर्न, फिर मून, फिर सैटर्न। तो देखिए सैटर्न कब आ रहा है आपके पास, सैटर्न 21 तारीख को आ रहा है। ठीक है, सैटर्न 21 फरवरी 2027 को आ रहा है, रात को 12:22 पर। और कब तक है सैटर्न, 21 तारीख तक ही है, शाम को 16:38 तक, मतलब शाम को 4:38 तक है। तो आप कह सकते हो सामने वाले को अपने स्टैम्प पेपर लेना और मोहर मार के दे देना कि इस टाइम पीरियड में आप बीमार पड़ोगे और 101% पड़ोगे। और आप बोल देना नेटिव को कि इस टाइम पीरियड में मैं फोन करके आपका हाल चाल लूंगा। बिलीव मानो 1% भी आपकी प्रिडिक्शन रॉन्ग नहीं होनी है। बस आपको ऐसे यूज करना है, असेंडेंट का लॉट, ठीक है, फिर सन असेंडेंट से असेंडेंट का लॉट, जो प्लेनेट आए जो टाइम पीरियड आए सामने वाले को बोल देना है। 1% भी आपकी प्रिडिक्शन गलत नहीं होगी। समझने वाली बात यहाँ एक चीज और है, आपने सिर्फ अभी ये बताया है कि नेटिव बीमार पड़ेगा, यहां ये नहीं बताया है कि कितना बीमार पड़ेगा और कौन सी बीमारी होगी। कौन सी बीमारी होगी आप ये प्रिडिक्ट कर दोगे, और क्या ये नेटिव हॉस्पिटलाइज्ड होगा या घर पे ही सही हो जाएगा, ये भी आप प्रिडिक्ट कर दोगे। लेकिन ये सिर्फ आप क्लास में ही कर पाओगे, इसके लिए रूल्स हैं जो कि क्लास में बताए जाएंगे, अभी आपको नहीं बताया जा सकता सभी रूल्स इतने कम समय में। अच्छा, ये तो टाइम पीरियड हुआ 19 फरवरी 2027 से 23 फरवरी 2027 के बीच। तो अब ऐसा नहीं है कि ये नेटिव जो आज बॉर्न हुआ है, जो अभी पैदा हुआ है, अभी से लेके 2027 के बीच बीमार ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, कई बार बीमार पड़ेगा। और जितनी बार पड़ेगा आप हर बार बता सकते हो। लेकिन अभी हमने आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक प्लेनेट के कॉम्बिनेशन को बताया है। अगर आपको इसका दूसरा कॉम्बिनेशन देखना है तो आप इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप निकाल सकते हो। चलिए मैं आप लोगों को सिखाता हूं इसका नेक्स्ट, ये कब बीमार पड़ेगा फ्यूचर के लिए। आप ये भी बता सकते हो कि अभी हाल में क्या ये बीमार पड़ेगा, क्या वो भी आप बता सकते हो, जिसे माइक्रो सिंक्रोनाइजेशन में आप चेक कर सकते हो कि किस दिन बीमार पड़ेगा अभी हाल में ही। ठीक है, अब ये दोबारा नेटिव कब बीमार पड़ेगा आप फिर से बता सकते हो। आपको क्या करना है, आप सभी लोग, कोई बता सकता है आप में ये दोबारा कब बीमार पड़ेगा? बस इसी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करना है। आप में से कोई बता सकता है क्या? ओके, चलिए मैं ही बता देता हूं। तो अब आपको दोबारा बताना हो कि ये नेटिव कब बीमार पड़ेगा फिर से, तो आपको सेकेंड स्टेज पे वही प्लेनेट लेना है जो सबसे वीक है। तो आपने देखा सैटर्न और मून में मून ज्यादा वीक था, आपने ले लिया। इसके पहले वाले केस में आपने कौन सा प्लेनेट लिया था? सैटर्न लिया था, जो कि एसेंडेंट से लगन का लॉर्ड था। लेकिन अब आपको सैटर्न नहीं लेना है, आपको फिर से मून लेना है। जो प्लेनेट वीक था उसे फिर से आप ले लो दोबारा। तो आपने दोबारा क्या लिया? मून में मून ले लिया। आपने मून लिया सेकंड स्टेज पे, और थर्ड स्टेज पे भी मून ले लिया। अब आपको क्या करना है, आपको फोर्थ स्टेज पे सैटर्न लेना है।
तो देखिए फोर्थ स्टेज पे सैटर्न आ गया, और आपके पास जो टाइम पीरियड आया 16/9/2026 से 20/9/2026 के बीच नेटिव बीमार पड़ेगा। लेकिन किस दिन बीमार पड़ेगा? तो फिर अब आपको क्या करना है, लास्ट में फिर से मून लेना है। और मून आपको देखिए कब आ रहा है, मून आ रहा है 18 तारीख को, 18 सितंबर 2026 को 14:45 पे ये नेटिव बीमार पड़ेगा। और कब तक बीमार रहेगा? 18 तारीख को ही रात के 23:19 तक। फिर से सामने वाले को लिख के देना, मोहर मार के देना कि इस दिन आप फिर से बीमार पड़ोगे, और आपकी कोई एक प्रेडिक्शन भी गलत नहीं होएगी। इसी प्रकार से ये कितनी बार बीमार पड़ेगा आप बता सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, अभी आप बीमारी प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे जब तक मैं आपको बताऊं ना ये नेटिव को किस दिन कौन सी बीमारी होगी। तो आप में से कोई ऐसा है जिसे समझ में ना आया हो, प्लीज पूछ सकता है। जिसे भी समझ में ना आया हो वो पूछ सकता है अभी। ओके, तो मैं मान के चल रहा हूँ आप सभी लोग को ही समझ में आ रहा है।